तो चारुदत्त की कहानी चल रही थी। चारुदत्त की कहानी में अपन लोगों ने पढ़ी हुई थी कहानी। तो उनकी माता ने काम भोग में उसे आसक्त करने के लिए रुद्रदत्त चाचा को प्रेरित किया कि कुछ इसको समझाओ भैया थोड़ा सा। तो वो चारुदत्त को कलिंग सेना नाम की वेश्या के पास ले गया। कहाँ ले गया? कलिंग सेना नाम की वेश्या के पास ले गया। और वहां उसकी बसंत सेना नाम की एक सुंदर पुत्री थी, ये बात याद रखना। पत्नी का नाम था मित्रवती उसकी, और जिस वेश्या पे वो आसक्त था वो बसंत सेना नाम की वेश्या थी। ठीक है, वेश्या की बेटी थी। ठीक है। उसके पास जाकर के चारुदत्त को उससे अत्यंत प्रेम हो गया। और बसंत सेना नाम की वेश्या ने अपनी बेटी से उसका पाणी ग्रहण भी करा दिया, अर्थात विवाह भी करा दिया। ये भी याद रखना। कितने साल तक रहे थे वहां पे? 12 साल रहे चारुदत्त, घर ही लौट के नहीं गए। अपनी पत्नी को भूल गए, माता को, सबको भूल गए उसकी प्रेम में। और इस बीच में कलिंग सेना के यहाँ चारुदत्त के घर से 16 करोड़ दीनारें आ चुकी थी। कितनी? संपन्न घर से थे, 16 करोड़ दीनारें घर से मंगा चुके थे। इनके घर की हालत ही खराब हो गई थी, सब कुछ घर का बेच खाया। तत्पश्चात जब कलिंग सेना ने मित्रवती के आभूषणों को भी आते देखा, जब कलिंग सेना ने देखा कि अब तो भैया मित्रवती के आभूषण, जो उसकी पत्नी थी उसके आभूषण तक आने लगे, कुछ नहीं बचा मतलब घर में। तो बसंत सेना ने अपनी पुत्री से कहा, सॉरी, कलिंग सेना ने अपनी पुत्री से कहा बसंत सेना से कि अब इसको छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है, इसके पास अब कोई पैसा नहीं है। माता के इन वचनों को सुनकर बसंत सेना अत्यंत दुखी हुई। बसंत सेना कौन? वो वैश्या की बेटी जिससे शादी हुई थी। तो उसने कहा, माता, चारुदत्त को छोड़कर मैं कुबेर जैसे संपत्तिशाली भी अन्य पुरुष को नहीं चाहती। माता ने पुत्री के दुराग्रह को देखा, उपायांतर से चारुदत्त को अपने घर से निकाल दिया। तत्पश्चात उसने घर पहुंचकर दुख से काल यापन करने वाली माता और पत्नी की स्थिति को देखा। उनको आश्वासन देकर चारुदत्त धन उपार्जन करने के लिए देशांतर गया। वह अनेक देशों और द्वीपों गया, परंतु सर्वत्र उसे महान कष्ट का सामना करना पड़ा। फिर थोड़ा सा पुण्य पूर्व कर्म का उदय में आया, और दो देवों की सहायता से महाभूभूति के साथ वो चंपापुरी में वापस लौटा। उसने बसंत सेना को अपने घर बुला लिया। ठीक है। पश्चात मित्रवती एवं वसंत सेना आदि के साथ सुखपूर्वक कुछ काल बिताकर चारुदत्त ने दिन दीक्षा ले ली। लो, सारे गलत काम करके 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आवाज कम आ रही है? ठीक आ रही है? कम आ रही है? कम आ रही है तो मैं क्या करूं भैया, इतना जोर से तो बोल रहा हूँ वैसे। आप जरा वॉल्यूम खोलिए अपने मोबाइल का, जिसको भी कम आ रही है। हो सकता है वॉल्यूम बढ़ाने से आपके मोबाइल की मेरी आवाज बढ़ जाए, सही आ रही है। श्रुति जी कह रही है। और वहां से मर के सर्वार सिद्धि में देव हुए। लो, एक भवातारी देव बन गए। ठीक है। जिस वैश्या व्यसन के कारण चारुदत्त को अनेक कष्ट सहने पड़े, उसे विवेकी जनों के द्वारा सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? ब्रह्मदत्त। अब ये है पांचवे ब्रह्मदत्त जी, जो शिकार खेलना, मृग या मतलब मृग मारने वाला व्यसन, उस व्यसन में प्रसिद्ध हुए। उज्जैनी नगरी में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा रहते थे। उन्हें शिकार बहुत प्रिय था। किसी एक समय वे शिकार के लिए वन में गए, और वहां पर एक शिला पर मुनिराज बैठे हुए थे। उन्हें मुनिराज के कारण, जहाँ वो मुनिराज बैठे थे उनके ध्यान के कारण उसका शिकार खेलना कार्य निष्फल हो गया, नहीं मार पाया। दूसरे दिन भी गया तो नहीं मार पाया। इसी तरह कई दिन तक ऐसा करता रहा, उसे सफलता नहीं मिली। और इस कारण से उसे मुनिराज पे बहुत क्रोध आया। किसी एक दिन मुनिराज जब आहार के लिए गए थे, तब मुनिराज जिस शिला पर बैठते थे उस शिला को उसने अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। इसी बीच मुनिराज भी वहां वापस आ गए, सीधा से उसी जलती हुई शिला के ऊपर बैठ गए। उन्होंने ध्यान को नहीं छोड़ा। इससे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे अंतर्गत केवली होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। इस प्रकार ब्रह्मदत्त राजा मुनि देश के कारण सातवें नरक में गया। मुनि देश के कारण सातवें नरक में गया, फिर वहां से छठवें, फिर वहां से पांचवें नरक में गया। ऐसे अनेक नरकों के दुखों को उसने भोगा। तो ये थी शिकार खेलना से। अब शिव भूति जी, शिव भूति कौन है ये शिव भूति सत्य घोष है। इनका नाम सत्य घोष था, जो अपने गले में चाकू लटका के घूमते थे। पिछली बार भी कहानी सुनाई थी। मैं अगर झूठ बोलूं तो इसी चाकू से मेरी
जीभ में काट लूँ। ये उनके वचन रहते थे। ये लिखा है देखो, इस छुरी से अपनी जीभ काट लूँगा, यही बात है। ठीक है? जय सिंह राजा थे, जयावती रानी थी, उनके एक पुरोहित थे ये राजा के, शिवभूति। और ये ऐसी बात कहते थे कि मैं ये गले में चाकू लटकाए हुए हूँ, इस चाकू से मैं अपनी जीभ काट लूँगा और मैं कभी झूठ बोलूँ। और इसी बात का भरोसा करते हुए पूरे नगर में ढिंढोरा था कि ये बहुत सत्यवादी है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। तो लोग अपने बेशकीमती सामान इसके पास रख जाते थे और ये कुछ ना कुछ उसमें से चुरा लेता था। एक दिन कोई धर्मपाल नाम का सेठ आया और उसके पास बेशकीमती अपने 4 रत्न रख कर के व्यापार के लिए दूसरे देश पर चला गया। 12 साल वहाँ पे व्यापार किया, बहुत सारा पैसा कमाया। जब वापस लौट रहा था, तब उसका जहाज बेचारे का डूब गया। कुछ नहीं बचा कि वैसे-तैसे जान बचा कर के वापस आया। अब सोचा वो 4 रत्न ही हैं, जो सत्यघोष जी के पास रख कर के आए हैं, शिवभूति जी के पास जाकर के मँगाते हैं। अब शिवभूति समझ गया कि ये 4 रत्न लेने के आया है दीनहीन अवस्था में, तो उसने पूरे में ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या? अब ये पागल है और मेरे पास आकर के 4 रत्न माँगता रहता है, मैंने इसके कोई 4 रत्न नहीं लिए हैं। राजा को भी बस विश्वास था, तो राजा भी उसी की बात पर भरोसा करता था। इस तरीके से राजा ने भी भरोसा नहीं किया। अब वो क्या करता था, हर शाम को जाता और राजा के सामने, जहाँ राजा का बेडरूम था, शयन कक्ष था, उसके सामने एक पेड़ पर चढ़ के एक ही बात कहता है कि शिवभूति ने मेरे 4 रत्न ले लिए। तो जब कई दिन तक यही बोलता था, तो रानी को लगा ये रोज-रोज एक ही बात क्यों बोलता है। तो रानी ने एक दिन दूध क्रिया मतलब जुआ खेलने के लिए उस पुरोहित को बुलाया और जुए में उसकी अंगूठी जीत ली। अंगूठी जीत करके दासी से कहा, जाओ दासी ये अंगूठी ले जाओ, इसकी पत्नी से कहना वो 4 रत्न मुझे वापस दे दे। तो जब वो अंगूठी लेकर के गई, तो उसने पत्नी ने मना कर दिया, नहीं, मैं वो 4 रत्न को नहीं जानती, कौन से 4 रत्न मँगा रहे हो। फिर अंगूठी के बाद फिर अगली बार रानी ने द्युत क्रिया में उसकी गले की वो चाकू जीत ली। और जैसे ही चाकू लेकर के भेजा दासी को, तो दासी ने जैसे ही चाकू दिखाई, तो अब उसे विश्वास हो गया, ये चाकू तो कभी गले से उतारते नहीं थे। आज इन्होंने चाकू उतार दी, इसका मतलब है ये सत्य में वो 4 रत्न चाह रहे हैं। तो उसकी पत्नी वो 4 रत्न दे दिए। जैसे ही वो 4 रत्न दिए, रानी ने भी परीक्षा करने के लिए ये 4 रत्न वही रत्न है कि नहीं है, या ये झूठ बोल रहा, सही बोल रहा। तो अपने जो महल के बहुत सारे रत्न थे, उन रत्नों में से उन 4 रत्नों को मिला दिया और मिला करके उससे परीक्षा की कि बताओ तुम्हारे 4 रत्न इसमें है क्या? तो ढूँढ लो। तो उसने धनपाल ने ठीक-ठीक वो 4 रत्न ढूँढ लिए। फिर उसके बाद राजा ने शिवभूति को बहुत कठोर दंड दिया, 3 दंड दिए। एक तो या तो तुम गोबर खाओ, या तुम ठूँसे खाओ मुष्टि-घात, या तुम अपनी की सारी संपत्ति समर्पण कर दो। तो उसने सबसे पहले गोबर खाने का सोचा, थाली भर के गोबर खाना था। तो पहले गोबर खाने का हुआ तो गोबर नहीं खा पाया, आधा गोबर खा पाया, आधा रह गया। तो फिर मुष्टि खाने के लिए 100 मुष्टियाँ खानी थी, 100 घऊँसे खाने थे। तो 100 घऊँसे में 50 घऊँसे खा पाया और फिर कहने लगा अब हमारी बस की नहीं है और हम नहीं खा सकते। तो घऊँसे भी खा लिए, मुक्के भी खा लिए और उसके बाद लास्ट में उसे अपनी संपत्ति भी देनी पड़ी। इस तरीके से उसे तीनों के तीनों दंड मिले और लास्ट में राजा के भंडार गृह में वे खुद सर्प हुआ। इस प्रकार से व्यसन रावण की कहानी सबको पता है। ये हम नहीं सुना रहे आपको, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? रावण के बारे में सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? फिर भी आप लोग स्वतः पढ़ लीजिएगा। अब आगे चल रहे हैं थोड़ा-सा और, चलें इसके आगे? चलिए, तो इस तरीके से वैसे तो कहानी आप लोग पढ़ के आए होंगे, फिर भी हमने एक शॉर्ट में आपको बता दी। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, सातों में कौन-कौन प्रसिद्ध हुए इनके नाम आपको याद होने चाहिए और इनकी कहानियाँ भी हल्की-फुल्की हो सकता है कुछ पूछ लें। चलो, अब ये बता रहे हैं कि केवल 7 व्यसन नहीं है, या आप सोचो केवल व्यसन 7 ही होते हैं, बुरी आदतें 7 नहीं होती। इसमें कहानी थोड़ी अलग दी है। हाँ, थोड़ी बहुत अलग हैं, कहानियाँ हैं, बदल जाती हैं सुनाने वाले के मुँह से, पर कोई बात नहीं। सार तो जो हमको सार को ग्रहण करना है, हमको कहानी को ज़्यादा ग्रहण नहीं करना। ठीक है? तो व्यसन बहुत सारे होते हैं, फिर भी मुख्यतया इन 7 को ही बताया जाता है, क्योंकि ये 7 बहुत ज़्यादा खराब हैं। कारण कि अल्पमति पुरुष समीचीन मार्ग को छोड़कर कुत्सित मार्ग में प्रवृत्त हुआ करते हैं। जिनकी बुद्धि कम चलती है, वो गलत मार्ग में पहुँच जाते हैं। इसलिए इन 7 को ही स्पेशली बताया गया है, 7 से भी ज़्यादा होते हैं व्यसन। ठीक है? चलो, इसके आगे
हो सकता है प्रश्न बन जाए व्यसन के बारे में विस्तार से समझाइए। ठीक है? क्योंकि व्यसन के बारे में बहुत सारी चर्चा आ चुकी है। नाम आ चुके, उनकी कहानियाँ आ चुकी हैं, उन व्यसनों में क्या-क्या दोष हैं, वो आ चुके हैं। वैसे तो 5 नंबर का प्रश्न आना है आपका, मैंने पेपर देखा था। 5-5 नंबर के 3 प्रश्न आने हैं, शायद, ऐसा ही था पेपर में, है ना? 5-5 नंबर के 3 प्रश्न थे या 5-5 नंबर के 5 होंगे या जो भी हो, ऐसा ही कुछ था या 3-3 नंबर के 5 होंगे, ऐसा कुछ था। तो उस हिसाब से आप लोग ज़्यादा बड़े तो नहीं आएँगे कि एकदम आपको 2-2 पेज भरने पड़ेंगे। ये समझ लो आपको 5 से 6 लाइनों के क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? अधिक से अधिक। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन्स की तैयारी करें अपनी। चलो। इसके अतिरिक्त वे व्रत रूपी पर्वत को अच्छा ठीक है, नरक, व्यसन। सभी व्यसन नरकादि दुर्गतियों के कारण होते हुए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति में बेड़ा के समान हैं। इसके अतिरिक्त वे व्रत रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र जैसे होकर संसारी प्राणियों के लिए दुर्दम शत्रु के समान हैं। ये व्यसन यद्यपि प्रारंभ में मिष्ट होते हैं, परंतु परिणाम में वे कटुक ही हैं। इसलिए यहाँ आत्महित की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन व्यसनों में जरा भी वृद्धि नहीं लगानी चाहिए। अब प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ पे कह देंगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यसन कैसे हैं? तो हो सकता है आपसे पूछ लें बेड़े के समान, ठीक है? फिर बन सकता है प्रश्न दूसरी लाइन में व्रत रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए व्यसन कैसे हैं? वज्र के समान हैं। या प्रश्न बन सकता है व्रत रूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र के समान कौन है? तो व्यसन है। प्रारंभ में मीठे कौन लगते हैं? व्यसन। किनका परिणाम कटु है? व्यसन। तो ये 3-4 रिक्त स्थान इस वाली श्लोक से बन सकते हैं, ये देख लीजिएगा। चलो आगे चल रहे हैं 34 नंबर पे। यदि उत्तम मार्ग में ही गमन करने की अभिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुषों का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे मिथ्या दृष्टियों को सदृशों अर्थात विरुद्ध धर्मानुयायियों को सन्मार्ग से भ्रष्ट हुए मायाचारियों व्यसन अनुरागियों तथा दुष्ट जनों को संगति को छोड़कर उत्तम पुरुषों की संगति करें। सीधी बात है, जिसको मोक्ष मार्ग चाहिए है, जिसको मोक्ष जाना है, उन लोगों के लिए कहा है कि आपको अगर मोक्ष जाना है, तो आप अच्छे मार्ग पे लगने वाले लोगों की संगति करो। हम इसके लिए हमेशा ये उदाहरण देते कि अगर जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है या किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहा है, छोटे बच्चा है, तो मम्मी-पापा क्या कहते? मम्मी-पापा कहते हैं कि बेटा होशियार बच्चों के साथ बैठना, गधे बच्चों के साथ बैठोगे तो गधे बन जाओगे। तो ऐसे ये भी है कि अच्छे पुरुषों की संगति करोगे तो अच्छे बनोगे, जो सन्मार्ग से भ्रष्ट हैं, जो मायाचारी हैं, व्यसनों को करने वाले हैं, दुष्ट जन हैं, उनकी संगति करोगे तो बुरे बन जाओगे। समझ आया? व्यसनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न इसमें बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है व्यसनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सुन रहे हो? आवाज़ आ रही है? ठीक? तो ऐसे-ऐसे लोगों की संगति से आपको बचना है। चलो और चलो थोड़े से और आगे। 35 नंबर। उपर्युक्त मिथ्या दृष्टि आदि क्षुद्र जन यदि अपने स्नेही भी हों, तो भी उनकी संगति कभी न करना चाहिए। देखो, खौलता तेल निकल जाने पर प्राप्त होने वाली सरसों की खल-भागरू अवस्था या दूसरे पक्ष में दुष्टता के आश्रित हुए क्षुद्र सरसों के दाने का तेल भी संगति को प्राप्त होकर निश्चयतः लोगों के नेत्रों से अश्रु गिरा देता है। क्या समझ में आया इस गाथा में? इस श्लोक में ये समझ में आया अपन को, वो कह रहे हैं कि अगर कोई बुरे आचरण वाला व्यक्ति है और वो अपना कोई रिश्तेदार ही क्या नहीं है, अपना घर का ही व्यक्ति क्या नहीं है, तो भी उसकी संगति नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना क्योंकि जो तेल निकाल जाने पर सरसों का खल भाग है, जिससे सरसों का तेल निकाल लिया गया है, वो जो बचा हुआ भाग रहता है, वो भी
लोगों की आंखों से आंसू गिरा सकता है। फिर सरसों की तो बात ही अलग है। सरसों का वो खल भाग भी लोगों के आंखों से आंसू गिरा सकता है। ठीक उसी प्रकार भले ही तुम्हारे स्नेही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उनका आचरण खराब है तो फिर भी तो तुमको उनका आश्रय नहीं लेना चाहिए, उनसे दूरी बना करके रखना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो 36 नंबर पे आ जाओ। इस लोक में कलिकाल के प्रभाव से बड़ी कठिनाई में एक आदि साधु होता है। जब वह भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषों के द्वारा सताया जाता है, तब भला कैसे चिरकाल जीवित रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। ठीक ही है। जब तीक्ष्ण ग्रीष्म काल में तालाब का पानी सूखने लगता है, तब चोंच को हिलाकर चलने वाले बगुले के आगे चंचल मछली कितनी देर तक चल सकती है, अर्थात बहुत अधिक समय तक वह नहीं चल सकती, किंतु उसके द्वारा मारकर खाई ही जाती है। क्या कह रहे हैं इस वाली में? कितने हैं, ये कौन से नंबर का है? हाँ 36 नंबर का। तो 36 नंबर में कह रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि जो मुनिराज हैं, अगर वो भी दुष्ट पुरुषों के द्वारा सताए जाते हैं तो वो भी चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते। जैसे अगर तालाब में पानी सूख रहा है और अगर वहां बगुला पहुंच जाए तो मछली कितनी देर जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती। उसी प्रकार दुष्ट पुरुषों के संसर्ग से भी हम सब ज्यादा समय सुखी नहीं रह सकते। दुष्ट पुरुष किसी न किसी तरह हम लोगों को हानि पहुंचा ही देंगे। और जरा कह रहे हैं दुष्ट पुरुषों के बारे में। 37 नंबर देखो। संसार में निर्धनता के भी दुख का अनुभव करना कहीं अच्छा है। संसार में गरीब रह जाओ बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार अत्यंत भयानक मृत्यु के मुख में प्रवेश करना भी कहीं अच्छा है। भले ही मृत्यु आ जाए तो वो अच्छा है। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ और भी अतिशय कष्ट प्राप्त हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, कष्ट हो, तो भी वो भी अच्छा है। परंतु दुष्ट जनों के संबंध से जीवित अथवा धन का चाहना श्रेष्ठ नहीं है। दुष्ट जनों के संबंध से अगर तुम्हें धन मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है। कहीं से पैसा मिल रहा हो, वो दुष्ट व्यक्ति है, तो वो भी श्रेष्ठ नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक गृहस्थों का धर्म समाप्त हुआ। पहले गृहस्थों के बारे में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा की, थोड़ा सा समझाया था, धर्म का स्वरूप समझाया था। उसके बाद व्यसनों के बारे में समझाया। व्यसनों को जो पालने वाले लोग हैं, वो लोग कैसे कैसे हैं, और उन लोगों के संसर्ग से हमारा जीवन किस तरह से नष्ट हो सकता है। इस तरह से यहाँ पे गृही धर्म प्रकरण इसमें समाप्त हुआ। पहले वाले जो धर्मोपदेशना में चल रहा है उसमें पहला गृही धर्म समाप्त हुआ। अब गृहस्थ धर्म की बात कौन सा है? मुनि धर्म। तो यहाँ 38 नंबर गाथा से मुनि धर्म प्रारंभ हो जाएगा आपका। मुनि धर्म क्या है, इसकी चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, कोई एक दो लोग मैसेज करके बताइए अभी पढ़ना है या कल शुरू करना है ये, क्योंकि कल कक्षा लग नहीं पाई थी, एक दिन और बीच में मिस हो गई किसी न किसी कारण से। दादा आप लोग बताएं, अभी शुरू कर दें क्या? 2:30 बजे तक ले लें क्लास आज? कोई जल्दी तो नहीं है किसी को? आप लोग जैसा कहें, जरा मैसेज करके बताइए। जी बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा गाथाएं नहीं हो पाई हैं, अभी 38 ही हुई हैं कल से, सीता जी कह रही हैं। डॉक्टर राखी जैन कल से नहीं, जी अभी राखी जैन कह रही हैं, जी। चलो आज कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 5-7 पढ़ लेते हैं। ले लीजिए। चलिए ठीक है। तो मुनि धर्म का कथन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कैलाश जी भी कह रहे हैं अभी क्लास कम लग पाती है, समय भी कम ही रहता है, इसलिए जब समय मिले पढ़ लेना चाहिए। स्वाध्यायन माँ प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो 38 नंबर पे आ जाइए। ज्ञानाचार आदि स्वरूप 5 प्रकार आचार, 5 प्रकार के आचार होते ना मुनिराजों के, वो कह रहे हैं। उत्तम क्षमा आदि रूप 10 धर्म, संयम तप तथा मूल गुण और उत्तर गुण, मिथ्यात्व मोह एवं मद का परित्याग, कषायों का समन, इंद्रियों का दमन, ध्यान, प्रमाद रहित अवस्थान, संसार शरीर एवं इंद्रिय विषयों से विरक्ति,
धर्म को बढ़ाने वाले अनेक गुण, निर्मल रत्नत्रय तथा अंत में समाधि मरण, यह सब मुनि का धर्म है, जो अविनश्वर मोक्ष पद के आनंद का कारण है। ठीक है। मुनिराज के बारे में बताइए सारी बातें कि मुनिराज इन सब चीजों को पालते हैं, ये सब तपस्या वो तपते हैं, ये मुनि धर्म है। और बता रहे हैं मुनिराज के बारे में, चैतन्य गुण स्वरूप शुद्ध आत्मा को छोड़कर भ्रांति से जो अज्ञानी जीव की बुद्धि परमाणु प्रमाण भी बाह्य वस्तु विषयक संयोग के लिए होती है, वह उसके लिए कर्म बंध का कारण होती है। इसलिए महान पुरुषों को समस्त ही इस शरीर आदि का त्याग काल आदि के बिना प्रथम युक्ति से करना चाहिए, वह त्याग कर्म व्रत है। ये वाला प्रश्न लिख लीजिएगा, त्याग कर्म व्रत किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न बन सकता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, त्याग कर्म व्रत किसे कहते हैं, तो ये आपका त्याग कर्म व्रत है, प्रश्न बन सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि शरीर आदि जो भी बाह्य पदार्थ हैं उसमें ममत्व बुद्धि रखकर उसके संयोग आदि के लिए जो भी प्रयत्न किया जाता है उससे कर्म का बंध होता है, और फिर इससे जीव पराधीनता को प्राप्त होता है। ठीक है, इससे जीव पराधीनता को प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि अपनी आत्मा के स्वरूप को उपादेय समझकर उसमें स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उससे कर्म बंध का अभाव होकर जीव को स्वाधीनता प्राप्त होती है। शरीर से संबंध रखोगे तो पराधीन बन जाओगे, और आत्मा से संबंध रखोगे तो स्वाधीन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह उपदेश दिया गया है कि जब तक उपर्युक्त शरीर आदि रत्नत्रय की परिपूर्णता में सहायक हैं, जब तक आपके पास शरीर है तब तक तो शरीर से काम करवाओ, उसको खाना आदि दो, शुद्ध आहार आदि से उसका रक्षण करो। लेकिन जब ये शरीर रत्नत्रय के पूर्णता में, रत्नत्रय के पालन करने में बाधक बन जाए, जब ये शरीर रत्नत्रय का पालन करवा ही ना पाए, तो फिर इस शरीर को छोड़ करके समाधि मरण धारण कर लेना चाहिए। ये है त्याग कर्म की विशेषता। सीधी बात है, इतना सा कह रहे हैं, शरीर में ममत्व बुद्धि रखोगे तो कर्मों का बंध होगा और पराधीन कहलाओगे, और आत्मा में ममत्व रखोगे तो स्वाधीन कहलाओगे। ठीक है, इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि शरीर को तब तक खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा तब तक करो, उसकी रक्षण तब तक करो जब तक यह शरीर रत्नत्रय का पालन करवा पाए। और जैसे ही ये शरीर रत्नत्रय का पालन नहीं करवा पाए, चर्या का पालन नहीं करवा पाए, ये दूसरों का ही आश्रित हो जाए, तो वो काम नहीं करना, फिर इस शरीर को खिलाने की चिंता नहीं करना, फिर तो इसको त्याग देना, सल्लेखना आदि व्रत को धारण कर लेना। ठीक है, समझ आया, ये है त्याग कर्म व्रत। प्रश्न बन सकता है त्याग कर्म व्रत किसे कहते हैं। ठीक है, चलो 40 नंबर आ जाओ। मूल गुणों को छोड़कर केवल शेष गुणों के परिपालन में ही प्रयत्न करने वाले तथा निरंतर पूजा आदि की इच्छा रखने वाले साधु का यह प्रयत्न मूल घातक होगा। कारण कि उत्तर गुणों में दृढ़ता उन मूल गुणों के निमित्त से ही आती है, इसलिए यह उसका प्रयत्न इस प्रकार है जिस प्रकार की युद्ध में कोई मूर्ख सुभट अपने सिर का छेदन करने वाले शत्रु के अनुपम प्रहार की परवाह न करके केवल अंगुली के अग्रभाग को खंडित करने वाले प्रहार से ही अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, इस श्लोक में कह रहे हैं कि मुनिराज के दो गुण होते हैं, एक तो मूल गुण होते और एक उत्तर गुण होते। मूल गुण होते हैं 28 और उत्तर गुण होते हैं बहुत सारे, ठीक, जिसमें 22 परिचय आदि होते हैं। मुनिराज, सुनो, मुनिराज को कोई मक्खी काट रही है, ठीक, या कहते हैं कि बहुत सारे मच्छर हैं, सुनना मेरी बात, और मुनिराज मच्छरों को भगाने के लिए मच्छरों को काट नहीं काटे तो तेल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। तो कई लोग प्रश्न उठाएंगे, देखो तो कैसे हैं, मच्छर काटें तो काटने दो, हमने तो यही सुना है कि माननीय मुनिराज किसी भी चीज की प्रतिकार नहीं करते, ये तो मुनिराज है ही नहीं, ये तो तेल लगा रहे मच्छरों को भगाने के लिए, ठीक, ऑल आउट जला रहे। तो हमारा कहना ये है ऑल आउट तो नहीं जलाने चाहिए,
ठीक। 28 मूल गुणों के पालन से ही मुनिराज होते हैं। ये 22 जो परिसय है, वो 22 परिसय 28 मूल गुणों में नहीं आते। मुनिराज 22 परिसय मतलब न, जो 22 प्रकार के परिचय होते हैं, वो 22 प्रकार के जो परिचय हैं, वो उत्तर गुणों में आते हैं। और उत्तर गुणों का पालन मुनिराज करते हैं, यथाशक्ति करते हैं, लेकिन मूल गुणों में कोई दोष नहीं लगना चाहिए। लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं, अगर कोई मुनिराज ऐसे हैं कि मूल गुण की तो चिंता कर नहीं रहे और उत्तर गुण को बचाने में लगे हुए हैं, तो वो ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार मान लो सुबट, सुबट मतलब होता है योद्धा। कोई मूर्ख योद्धा युद्ध लड़ रहा है और युद्ध में सामने वाला उसका गला काटने की कोशिश कर रहा हो, उसको तो अपने गले को तो बचा नहीं रहा, अपनी उँगलियों को बचाने का प्रयास कर रहा है, कहीं हमारी उँगलियां ना कट जाएं। तो ये उदाहरण कितना अच्छा दिया कि मूल गुण धड़ हैं, तो उत्तर गुण उँगलियां हैं। उँगलियों को कौन बचाना चाहेगा जब सामने से सर ही कटने वाला है। तो इस तरीके से इस गाथा का यहाँ पे, श्लोक का यहाँ पे अर्थ दिया गया है। चलो थोड़ा सा और बताते हैं। वस्त्र के मलिन हो जाने पर उसके धोने के लिए जल एवं सोडा साबुन आदि का आरंभ करना पड़ता है। मुनिराज कपड़े, अच्छा यहाँ पे ये एक एक चीज चल रही है, सुनना। अब यहाँ पे मुनिराज के एक एक गुण के बारे में वर्णन चल रहा है। अब दिगंबरत्व, नग्नता गुण, यहाँ पे नग्नता गुण का वर्णन कर रहे हैं, देखना कितना नंबर है, 41। अब यहाँ पे मुनिराज के एक एक गुण का वर्णन यहाँ करेंगे। कह रहे हैं, वस्त्र के मलिन हो जाने पर उसके धोने के लिए जल एवं सोडा साबुन आदि का आरंभ करना पड़ता है। इस अवस्था में संयम का घात होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र के नष्ट हो जाने पर महान पुरुषों के मन भी व्याकुल हो जाते हैं, इसीलिए दूसरों से उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। यदि दूसरों के द्वारा केवल लंगोटी ही अपहरण किया जाता है, अगर कोई लंगोटी ही उठा के ले जाए, तो मन में आ जाता, अरे कल को क्या पहनेंगे, आज तो लंगोटी को उठा के ले गया, तो क्रोध आदि भी आ जाता है। इसीलिए मुनिराज जो हैं, इन सब चीजों से दूर रह करके केवल अपने जो है दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं। मुनिराज दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं, ये सब नहीं रखते। तो अगर नग्नता के बारे में आया ना, नग्नता परिचय भी एक नग्नता है, और मूल गुणों में भी आता है नग्नता। ठीक है, तो इसके बारे में ये सारी चर्चा यहाँ लगी। मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, दिगंबर क्यों रहते हैं, वस्त्र धारण क्यों नहीं करते, तो उसका कारण ये है। हम लोग से भी सहजता में कोई जो जैन नहीं है, जैनेतर हैं, वो लोग प्रश्न कर लेते कि तुम्हारे मुनिराज कपड़े क्यों नहीं पहनते। तो ये प्रश्न हम उनको, ये उत्तर हम उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नग्नता के बारे में 41वां है। आइए 42वां पढ़ रहे हैं, 42। ठीक है, अब यहाँ पे केस लॉन्च के बारे में है 42वें में। देखिए जरा, कह रहे हैं, मुनिजन कौड़ी मात्र भी धन का संग्रह नहीं करते, ठीक, जिससे मुंडन कार्य करा जा सके। मुंडन के लिए पैसे देना पड़ेगा, और पैसे मुनिराज के पास होते नहीं। ठीक, नाई के पास जाओगे, कैंची चाहिए, उसरा चाहिए, ब्लेड चाहिए, दुनिया की चीजें चाहिए, और उक्त मुंडन कार्य को सिद्ध करने के लिए उस तरह कैंची आदि औजार का भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि उसमें चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए वे जटाएं को धारण कर लें करना, जटाएं भी नहीं रखते, कहीं बाल ही नहीं कटाओ, लंबी लंबी जटाएं धारण कर लो, पैसे नहीं है तो वो भी नहीं, क्योंकि उसमें जुआ आदि हो जाते। इसलिए अयाचक, अयाचन, अयाचन मतलब मांगेंगे नहीं कुछ भी, याचक नहीं बनेंगे कि तुम पैसे दे दो, हमें बाल कटाने के लिए जाना है, हम तो मुनियाज बन गए, पैसे तो है नहीं, तुम दे दो पैसे तो हम बाल कटा लेंगे। अयाचर व्यक्ति को धारण करने वाले साधुजन वैराग्य आदि गुणों के बनाने के लिए बालों का लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च मतलब खींच के उनको फेंक देते हैं। समझ आया? तो ये हो गया केस लॉन्च वाला। अब आगे चल रहे हैं, इसके आगे 43 नंबर। अब यहाँ पे एक भुक्ति, एक भुक्ति होता है मतलब एक बार खड़े होकर के भोजन करेंगे एक स्थान में, तो ये भोजन का आ रहा है इसमें। जब तक मुझ में खड़े होकर भोजन करने की दृढ़ता है, खड़े होकर के खाना क्यों खाते हैं, बैठ के क्यों नहीं खा लेते, थाली में परस देंगे तो अच्छे से खा पाएंगे कि नहीं बैठ के, है ना, बताते जाएं क्या क्या चाहिए, लड्डू चाहिए, पूड़ी चाहिए, क्या चाहिए, तो मंगा के अच्छे से खाएं बैठ के।
ऐसे खड़े होकर के दोनों हाथों को जोड़ के कौन खाता है? बताओ, दिगंबर मुनिराज के अलावा इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इस तरीके से, इस वृत्ति के साथ भोजन करता है? क्या किसी ने देखा है? क्या कोई ऐसा है इस दुनिया में मुनिराज के अलावा, जो खड़े होकर के दोनों हाथों को जोड़ करके इस तरीके से बिल्कुल बिना हिले, बिना कुछ बोले, जो सामने वाला खिला दे तो उसको खा कर के लौट आते हैं? तो ऐसे मुनिराज होते हैं। जब तक मुझ में खड़े होने की सामर्थ्य है, भोजन करने की दृढ़ता है तथा दोनों हाथों के जोड़ने की भी दृढ़ता है, 2 चीज़ें देखते हैं मुनिराज। जीवन पर्यंत तब तक आहार करूँगा, जब तक मेरे पैरों में खड़े होने की क्षमता है और दोनों हाथों को जोड़ने की क्षमता है। जिस दिन ये दोनों क्षमताएँ खत्म हो जाएँगी, उस दिन मैं आहार, अन्न, जल का त्याग कर दूँगा। मैं तब तक भोजन करूँगा, अन्यथा भोजन का परित्याग करके बिना भोजन के ही रहूँगा। इस प्रकार जो यति प्रतिज्ञा पूर्वक अपने नियम में दृढ़ रहता है, उसका चित्त शरीर में निष्प्रय हो जाता है। इसीलिए वह सद्बुद्धि धारक समाधि मरण के नियमों में आनंद का अनुभवन करता है। इस प्रकार से मरकर वह स्वर्ग में स्थित होता है तथा इसके विपरीत आचरण करने वाला नरक में जाता है। जो मुनिराज इस तरीके का नहीं करते, ठीक है? कहीं पहले यहाँ खड़े होकर के भोजन कर लिए, फिर वहाँ खड़े होकर के भोजन कर लिए, ठीक? तो वे नियम से नरक जाते हैं, वे मुनिराज है ही नहीं। तो इस तरीके से ये हमारी अगली चर्चा हुई, इस तरीके से चर्चाएँ हैं। 2 और पढ़ लेते हैं, 45 हो जाएँगे बस, ज़्यादा नहीं। चलो एक और, 2 और। अब क्या कह रहे हैं आगे? महान तप का आराधन करने पर भी जब एकमात्र अपने शरीर में ही रहने वाला ममत्व संसार का कारण होता है, संसार तो पूरा छोड़ दिया, अब केवल और केवल शरीर ही है साथ में, तो शरीर का ही ममत्व किए हुए हैं मुनिराज। तो तब भला प्रत्यक्ष में पृथक दिखने वाले अन्य बाह्य पदार्थों के विषय में क्या ही कहना। जब शरीर का ममत्व ही संसार में भटकाने वाला है, तो जो दुनिया में और चीजें सामने दिख रही, उनको यदि अपना मानोगे तो फिर संसार बढ़ेगा कितना, इसका क्या ही कहना है। अर्थात उनके मुँह से तो संसार परिभ्रमण होगा ही, उनका मुँह करोगे तो संसार तो बढ़ने वाला है ही नहीं। इसीलिए मुनिराज निरंतर बसूला और हरित चंदन, इन दोनों में ही समता भाव धारण करते हुए आत्मा से संयोग को प्राप्त हुए, शरीर से भिन्न एकमात्र आत्मा को ही, आत्मा में ही धारण कर उसकी भिन्नता का स्वयं अवलोकन करते हैं। बसूला में चाहे हरे चंदन में, इन दोनों में ही समता भाव को धारण करते हैं। अब कई लोगों के मन में आ रहा है ये बसूला क्या है, हरी चंदन क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं, वसूला अर्थात है कि कोई व्यक्ति आकर के तुम्हें वसूली करने वाला मतलब कि तुमने किसी का पैसा लिया है और सामने वाला आकर के तुमने पैसा नहीं लौटाया, तो सामने वाला तुम्हें गालियाँ देता कि नहीं देता? हमारा पैसा दो, बुरा बोलता है, कटु वचन बोलता है। तो यहाँ वसूला से तात्पर्य है बुरा बोलने वाला। और हरित चंदन मतलब है सुगंधित, अच्छी-अच्छी खुशबू देने वाला। तो चाहे कोई अच्छी खुशबू दे, चाहे बुरा बोले, दोनों में मुनिराज समता भाव रखते हैं, ठीक है? ये समझ में नहीं आया, छीलने वाला, ये क्या लिख रहे हैं आप लोग? मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? समता भाव, बुरे और अच्छे दोनों में ही समता भाव मुनिराज रखते हैं, ठीक है? चाहे कोई उनके शरीर में कुल्हाड़ी मारे, चाहे उनके शरीर में चंदन का लेप लगाए, उन दोनों में ही मुनिराज समता का भाव रखते हैं और अपने शरीर को स्वयं से भिन्न मानते हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं। क्या विचार करते हैं? तो कहते हैं, जिनका मन शांत हो चुका है, ऐसे निर्गंथ मुनियों की तृण और रत्न, तृण मतलब तिनका और रत्न मतलब बहुमूल्य रत्न, शत्रु और उत्तम मित्र, इन दोनों में सुख और दुख में, शमशान प्रासाद मतलब होता है महल, शमशान और प्रासाद में, स्तुति में और निंदा में, मरण और जीवन में, इष्ट और अनिष्ट में समबुद्धि हुआ करती है, एक सी बुद्धि रखते हैं। अभिप्राय यह है कि वे तृण एवं शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थों में द्वेष नहीं करते और उनके विपरीत जो रत्न आदि मित्र आदि अच्छी चीजें हैं उनमें राग बुद्धि नहीं करते, किंतु वे दोनों में ही समानता रखते हैं। प्रश्न, मुनिराज की समबुद्धि किस प्रकार होती है? मुनिराज समता भाव किस प्रकार रखते हैं? किस किस में मुनिराज समान बुद्धि रखते हैं? इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। किस किस में समान बुद्धि होती है?
मुनिराज किस किस में समता भाव रख सकते हैं? ठीक है, मुनिराज किस किस को एक साथ देखते हैं? बसूला और हरिश्चंद्र इन दोनों में समता भाव धारण करते हैं, समभाव धारण करते हैं। ठीक है, ये केस लॉन्च संबंधी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आचार्य महाराज ने केस लॉन्च मुनिराज केस लॉन्च करते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो केस लॉन्च के संबंध में इस ये आएगा आपका। ठीक है, कितने नंबर? 42 नंबर। नग्नता के बारे में आया था एक भुक्ति भोजन के बारे में आया था। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। त्याग कर्म का प्रश्न हमने आपको बता ही दिया है, क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। अच्छा, कल के बारे में बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वा वंदे मानस ममास्तु देवी 9 बार समोबार।